Good morning class. Welcome you one and all present here once again. So today we are going to start with our third chapter. Our chapter name is Fiber to Fabric. बच्चे we all know अब डेली बेसिस पर जब क्लोथ्स चेंज करते हैं तो हमारे जो क्लोथ्स के पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. हम क्या कहते हैं जब वॉक करने जाते हैं पार्क में या खेलने जाते हैं तो जनरली ट्रैक सूट प्रेफर करते हैं. स्कूल की यूनिफॉर्म्स भी आपके घर के कैजुअल क्लोथ से डिफरेंट होती है. पार्टी वियर क्लोथ्स जो आप वेयर करते हो वो भी आप डिफरेंट वेयर करते हो एज कम्पेयर टू योर वो कैजुअल क्लोथ्स जो आप घर पे पहनते हो. तो जो आपके क्लोथ्स है आपके सीजन्स पर भी डिपेंड करते हैं. समर्स में आप क्या कहते हैं वैसे टाइप के क्लोथ्स पहनते हो. फॉर एग्जांपल कॉटन जो आपको एयरी रखते हैं कॉटन क्लोथ्स पहनते हो. देन वुलन आप पहनते हो विंटर्स में जो आपको वार्म रखते हैं कॉजी रखते हैं. नाउ ऑल क्लोथ्स आर मेड बेसिकली मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक. सारे के सारे क्लोथ्स डिफरेंट फैब्रिक से बने होते हैं. अब ठीक है अब फैब्रिक क्या है. अब फैब्रिक इज बेसिकली द मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम फाइबर्स and is used for making dresses, curtains, sofa covers, carpets and various else materials that are there at your home. ठीक है. अब बच्चे फैब्रिक क्या है. फैब्रिक आप कैसे बता सकते हो. अगर कोई भी आप घर पे एक छोटा सा क्लोथ का पीस लो और उसकी एज में से एक थ्रेड निकालना शुरू करो तो आपको पता चलता है कि कैसे वो थ्रेड ट्विस्ट होके पूरा रोल होकर आपका एक कपड़े के अंदर भुना हुआ है और कन्वर्ट हुआ है. तो आपके डिफरेंट फाइबर्स जुड़े आपस में ट्विस्ट हुए, वूवन हुए, रोल हुए और क्या आपके पास क्या प्रेजेंट होकर आया. आपके पास एक फैब्रिक बनकर आया. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ आवर फैब्रिक्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस वूल. व्हाट इज वूल. अच्छा बच्चे तो कुछ एनिमल्स है जैसे गोट, शीप, रैबिट एंड कैमल. उनके जो फर होते हैं उनके बॉडी में वो बहुत ज़्यादा थिक हेयर से बने होते हैं. These fur keeps the animal warm by trapping air in between its spaces, thus providing insulation. अब उन लोगों के पास तो कोई ऐसा है नहीं कि वो कपड़े पहनकर रखते हैं जैकेट्स वूलन की या कुछ और. तो उनके जो बॉडी हेयर्स होते हैं वही उनको ठंड के एटमॉस्फेयर में प्रिवेंट करके रखते हैं. किससे. विंटर्स में. अब आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में भी जो पोलो बियर्स होते हैं उनका इतना थिक क्या कहते हैं उनकी बॉडी के फर होते हैं जो उनको इंसुलेटेड रखते हैं सो दैट जो उनकी बॉडी की हीट है वो ट्रैप होकर रहे और बाहर नहीं निकले. वैसे ही यही सारे एनिमल्स को आप यूज़ करते हो. वी यूज़ द फर ऑफ सच एनिमल्स टू मेक वूल which is further used to make clothes that keep us warm in winters. Wool from sheep. So first we will talk about that type of wool which we get from sheep. Two types of fiber can be obtained from sheep. The coarse of beard hair and the soft under hair found close to the skin. Of two, the soft under hair is used to make better quality wool. ठीक है. अब बच्चे दो टाइप के शीप से दो टाइप के हेयर्स मिलते हैं. पहला द कोर्स बियर्ड हेयर जो उनके बियर्ड की एरिया के हेयर्स होते हैं. जो उनके बियर्ड की एरिया के हेयर्स होते हैं या ये वाले पोर्शन वाले वो आपको क्या कहते हैं शीप में से ऑब्टेन होते हैं और वो बेटर क्वालिटी मानी जाती है. वेयर एज द सॉफ्ट अंडरनीथ हेयर जो उनकी पूरी बॉडी पे स्किन के ऊपर बैक में होते हैं वो आपके थोड़ा लाइट क्वालिटी मानी जाती है लेकिन वो सॉफ्ट भी होते हैं. Scientists have developed special beard of sheep with soft under hair specifically for these purpose. Different variety of sheep provide us with wool that differ in fineness, shine, length and strength. अब बच्चे जैसे हमारे ह्यूमन फ्लोरा एंड फोना में ह्यूमन बींग्स में भी अगर हम बात करें तो डिफरेंट वैरायटी हमारे गॉड ने हमें फ्लोरा एंड फोना की दी है. फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स की, प्लांट्स की, हर्ब्स, श्रब्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स में. एनिमल्स में भी हर एक एनिमल्स की कितनी सारी डिफरेंट स्पीसीज होती है. सो बच्चे जितनी भी शीप्स की स्पीसीज होती है उनसे जब जो वूल्स ऑब्टेन होती है उनकी डिफरेंट शाइन होती है, डिफरेंट लेंथ होती है प्लस जो उनकी कैपेबिलिटी होती है स्ट्रेंथ की वो भी डिफरेंट होती है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ दिस शीप इज बीइंग रेयर. व्हाट इज रेयरिंग. रेयरिंग इज बेसिकली टू कीप एनिमल्स, टू कीप special animals which provide us wools like goat, sheep, rabbit and camel under the certain farms and certain condition
so that their care can be done. बेसिकली जब हम शीप्स की रेयर करते हैं तो उन्हें एक स्पेशल फार्म में रखा जाता है जहाँ पे हम उन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं. अब वो कैसे टाइप के फूड पे फीड करते हैं, वो फीड करते हैं बच्चे ग्रास पर, लीव्स पे, पल्सेस पे, कॉर्न्स एंड ज्वार पर. नाउ अब कुछ एरियाज है जहाँ पर्टिकुलरली शीप्स की रेयरिंग होती है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान एटसेट्रा. नेक्स्ट बच्चे, अब ये जो शीप्स होती हैं ये आपके और सेवरल कंट्रीज में, यूरोपियन क्या कहते हैं, नॉर्थन यूरोप में और मिडल ईस्ट में और एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में प्लस आइसलैंड कंट्रीज में भी रेयरिंग ऑफ शीप्स टेक प्लेस होती है, सो दैट हम वूल ऑब्टेन कर सके और वैसे क्लोथ्स बना सके जो हमारी बॉडी को विंटर्स में क्या रखे, वार्म रखे, आइसोलेटेड रखे, और या फिर बोलूँ इंसुलेशन में हमारी बॉडी रहे, जो बॉडी की हीट है वो ट्रैप होकर रहे, बाहर ना निकले. नेक्स्ट, वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स. अब कुछ वूल्स है वो हमें और डिफरेंट एनिमल से ऑब्टेन होती है. अगर मैं बात करूँ कैमल्स की, तो कैमल्स, द अंडरकोट ऑफ द कैमल गिव्स सॉफ्ट एंड फाइन फर दैट कैन बी यूज्ड टू मेक गुड क्वालिटी ऑफ वूल. अब कैमल के भी जो फर होते हैं बच्चे, जो उनकी बियर्ड के हेयर्स होते हैं प्लस जो उनके हम्प्स होते हैं, हम्प्स में जो उनकी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो वूल की तरह हम उसको यूज़ करते हैं, बिकॉज वो जो क्वालिटी वूल होती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी होती है. प्लस वो क्वालिटी ऑफ वूल हमें क्या कहते हैं, पूरी तरह इंसुलेटेड रखती है सर्दियों में. नाउ अदर एनिमल्स ऑफ द कैमल फैमिली सच एज llama and alpaca also give us very good quality of food. Now we will talk about goats. goats में बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जो उनका फाइबर होता है, जो उनकी वूल होती है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो ग्रेट अमाउंट ऑफ वार्मथ एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करती है. Now we will talk about mohair. Mohair is also basically the kind of wool smoother than sheep wool, which we get from the hair of एंगोरा गोट. अब एक ये एंगोरा गोट है, इससे जो हमें वूल की क्वालिटी मिलती है उसे हम मोहेर कहते हैं, जो अगेन जो शीप की क्वालिटी ऑफ वूल से होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. बिकॉज ये वाली वूल जो होती है बेसिक टर्की, आपको पता होगा एक क्या कहते हैं सिटी है, टर्कीज में मिलती है. नाउ मोहेर इज लाइट, ड्यूरेबल. अब मोहेर का जो वेट होता है वो जनरली लाइट वेटेड होती है. जैसे आप वूलन्स की जैकेट्स पहनते हो जनरली बहुत ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन मोहेर की जो जैकेट्स बनी हुई होती है, जो कोट्स बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं प्लस ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल दैट मीन्स लॉन्ग रन तक जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बॉडी को वार्म प्रोवाइड करते हैं. तो बच्चे आज हमने ये पढ़ा कि फाइबर्स क्या है, फैब्रिक क्या है, प्लस फाइबर्स क्यों ज़रूरी है, हम डिफरेंट सीजन के हिसाब से डिफरेंट फाइबर्स वियर अप करते हैं. फिर हमने वूल फाइबर के बारे में डिस्कस करा. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वूल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक शीप से वूल को डिराइव करा जाता है. थैंक यू क्लास.